सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायणं नमो लोये सत्वसागुणम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलेना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलेना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलेना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जुबली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की जुबली देवादिदेव 1008 श्रेयांसनाथ भगवान की जुबली देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की जुबली देवादिदेव 1008 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत मांगतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ श्री सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ सागर जी महाराज की। प्रियात्मन भक्तांबर स्तोत्र की भक्ति धारा में अवगाहन करते हुए सम्यक दर्शन का महत्व, सम्यक ज्ञान का महत्व एवं सम्यक चारित्र के महत्व को जानते हुए विषय अभिलाषाओं से विरक्त होते हुए रत्नत्रय के मार्ग पर आरूढ़ होते हुए हम अपनी आत्मा को पवित्र पावन बना रहे हैं और विविध नामधारी विविध विशेषणों के द्वारा हमने भगवान की स्तुति वंदना की थी और आज हम पुनः भगवान को नमस्कार करने का प्रयास करते हैं और 26 नंबर के काव्य पे प्रवेश करते हैं। तुभ्यं नमः श्री भुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिनाथ भगवान, तीनों लोक की पीड़ा का हरण करने वाले आदिनाथ भगवान, तुम्हारे लिए मेरा नमस्कार। हे पृथ्वी तल के निर्मल अलंकार रूप आदिनाथ भगवान, तुम्हारे लिए मेरा नमस्कार।
तीनों जगत के, तीनों लोक के हे परमेश्वर, तुम्हारे लिए मेरा नमस्कार हो। और हे आदिनाथ भगवान, संसार रूपी समुद्र का शोषण करने वाले और संसार रूपी समुद्र से पार लगाने वाले हे आदिनाथ भगवान, तुम्हें मेरा नमस्कार। हम नहीं चाहते किसी से कुछ मिले, हम नहीं चाहते किसी से कुछ मिले, बस यही चाहते हैं मेरा भगवान मुझे मिले। माता आचार्य भगवंत कह रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी से हमें कुछ मिले, बस यही चाहते हैं कि मेरे भगवान मुझे मिले। इस उद्देश्य से मेरी श्रद्धा, मेरा ज्ञान, मेरा चारित्र के निर्मलीकरण करता हे वीतरागी भगवान, आपकी उपासना, विश्वास की निर्मलता, आत्मा के प्रति ईमानदारी, यह पावन पाठ सिखाती है। अक्षय भाई, किसी भी व्यापार में व्यक्ति की सफलता का मूल्यांकन तभी अच्छा होता है जब विक्रेता ईमानदार। दुकान की इज्जत तभी सामने आती है जब दुकानदार व्यवहार कुशल ईमानदार है। ईमानदारी सफल व्यापारी की अनिवार्य आवश्यकता है। मैं पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ हे जिनेंद्र भगवान, आपकी उपासना के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। संसार दुखों का सागर है माता, संसार दुखों का सागर है। इस संसार में नाना प्रकार के दुख भरे हुए हैं। दीक्षित भाई, समुद्र में पानी की लहरें उठती हैं। ओ माताओं, समुद्र में पानी की लहरें उठती है, इस संसार में दुखों की लहरें उठती। दुख और संसार, दुख और संसार अजित भाई एक दूसरे से पर्यायवाची है। दुख और संसार ये एक दूसरे के पर्यायवाची। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, दुख ना हो तो संसार किसका नाम है, और सुख ना हो तो मोक्ष किसका नाम। प्रियात्मन, संसार दुखमय अवस्था, दुखमय अवस्था का नाम संसार है। और जहां दुखों की हानि और दुखों की वृद्धि होती रहती है, उसका नाम संसार है। देखो माताओं, जब दुख थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हम अपने आप को दुखी मानने लगते हैं, और दुख थोड़ा कम हो जाता है तो हम अपने आप को सुखी मानने लगते हैं। डॉक्टर प्रसून बैठा है, खड़े हो जाना भाई। किसी व्यक्ति को 98 डिग्री टेम्परेचर है शरीर का, उसको बुखार है कि नहीं? 98 डिग्री उतना सबको रहता है, बुखार नहीं है। और अगर उसी को 103 डिग्री और 104 डिग्री हो जाए तो बुखार है, बैठ जाओ। माताओं, 98 डिग्री, 98 डिग्री अगर शरीर का टेम्परेचर है अक्षय भाई, तो वह व्यक्ति चिंतन नहीं करता कि मुझे बुखार है। और अगर वही टेम्परेचर 102, 103 पहुंच जाए तो बुखार हो। उसी प्रकार अक्षय भाई, 98 डिग्री दुख तो सबके जीवन में, मैं कहूं 98 डिग्री दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन कोई अपने आप को दुखी नहीं मानता। 2-4 डिग्री आगे बढ़ जाए तो हमसे बड़ा दुखी तो दुनिया में कोई। माताओं, तुम सुखी थी कब? तुम सुखी थी कब? अगर सुखी होती तो संसार में नहीं होती। तुम सुखी थी कब? 98 डिग्री तो बना रहा, लेकिन तुमने उस समय दुख का वेदन नहीं किया। और जैसे ही 2-4 डिग्री आगे बढ़ गई, उतने में ही तुम रोने चिल्लाने कि मुझे क्या हो गया माताओं,
बुखार चढ़ गया, मैं दुखी हूं, मैं संकट में हूं, मेरे साथ ही भगवान गलत क्यों करते हैं? ओहो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं ज्ञानियों, कहो बिना दुखते थे कब तुम? अक्षय भाई, तुम सुखी हो कि दुखी हो? बोलो ना, सुखी हो कि दुखी हो? चलो तुम ठीक है। आदित्य भाई बोलो ना, सुखी हो कि दुखी है? ओहो, आचार्य भगवंत कह रही हैं, जब तक तुम इस संसार में हो, जब तक तुम सुखी हो ही नहीं सकते। ओहो माताओं, जब तक तुम्हारे भीतर राग बैठा हुआ है, जब तक तुम सुखी हो नहीं सकते, जब तक तुम्हारे भीतर मोह बैठा हुआ है, जब तक तुम सुखी हो नहीं सकते, जब तक तुम्हारे भीतर द्वेष बैठा हुआ है, जब तक अक्षय भाई मोहिनी कर्म बैठा हुआ है, जब तक तुम सुखी हो नहीं सकते। ओहो, जीवन रूपी तराजू के दो पल रहे हैं माताओं, एक सुख का पल रहा और एक दुख का पल रहा है। सुख दुख दोनों हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन दुख जब हमारे जीवन में आता है तो चित्त व्याकुल हो जाता है। क्या हो जाता है माता? चित्त व्याकुल हो जाता है, एकाग्रता मिट जाती है, चिंतन विपरीत हो जाता है। क्या करूं क्या नहीं करूं, कहां जाऊं अदली भाई, कहां ना जाऊं? थोड़ी चिंतन शक्ति और निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दुख मिटाने जाऊं तो जाऊं कहां, ये निर्णय नहीं कर पा रहे हम। प्रियात्मन, एक का सहारा लेना, एक का सहारा लेने की आवश्यकता है। जिसने एक का सहारा ले लिया, उसको दूसरे के पास भटकने की आवश्यकता नहीं होती। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत एक उदाहरण दे रहे माताओं। कुलवती नारी, कौन? कुलवती नारी, माताओं कुलवती नारी हमेशा एक के गले में ही वरमाला डाल। अक्षय भाई, कुलवती नारी हमेशा एक के गले में ही वरमाला डालती है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी केवल वीतरागी के चरणों में ही मस्तक झुकाता है। जिस नारी ने अनेकानेक पुरुषों पर वरमाला डाल दी, वह नारी कुलवती नारी नहीं, चारित्रहीन नारी है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव केवल वीतरागी के चरणों में ही झुकता है, द्वार द्वार भटकने नहीं। प्रियतमन, सम्यक दृष्टि जीव दिलीप भाई चिंतन कर रहा है, वीतरागी, मैं दुखी हूं तो तेरे चरणों में हूं, मैं सुखी हूं तो तेरे चरणों में हूं, मैं गरीब हूं तो तेरे चरणों में हूं, मैं रईस हूं तो तेरे चरणों में हूं। मेरे जीवन की स्थितियां बदल जाएगी, लेकिन मेरी मन की स्थिति तो तेरे चरणों में ही टिकी रहेगी। प्रियतमन, जब मैं दुखी होऊंगा तो भी मैं तेरे द्वार आऊंगा, जब मैं सुखी होऊंगा तो भी मैं तेरे। प्रियात्मन, जो अपनी माँ के पास पेट भर के भोजन नहीं कर पा रहा, अक्षय भाई, जो अपनी माँ के पास रहकर पेट भर के भोजन नहीं कर पा रहा है, वह दूसरों के द्वारे में जाके क्या पेट भरेगा? दिलीप भाई, जो अपनी माँ के पास रहकर पेट भर के रोटी नहीं कर पा रहा है, वह दूसरों के पास जाकर क्या पेट भरेगा? आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि जो वीतरागी के चरणों में सुख नहीं पा रहा अक्षय भाई, वह रागी द्वेषी के चरणों में क्या सुख पाएगा? प्रिय बंधुओं, समझो, भोजन मांगना तो दूर की बात है, तुम्हारी माँ तुम्हारा चेहरा देख के बोल देती है कि बेटे को भूख लगी। माताओं, सत्य की नहीं है? बोलो ना, सत्य की नहीं है?
बेटा भोजन बाद में मांगता है, माँ चेहरा पढ़ के बोल देती कि बेटा हाथ धो ले, थाली लग गई। बेटा धूप से आया है, बेटा धूप से आया है, माँ ने चेहरा देखा कि लाल हो गया, ठंडा ठंडा पानी बिना बोले ले आती। प्रियात्मन, बच्चे के बोले बिना माँ चेहरा पढ़कर सारे दुखों को दूर कर देती है। वीतरागी भगवान से कहना नहीं पड़ता, मात्र उनके चरणों में झुकना पड़ता है, वे हमारा चेहरा पढ़ के हमारे सारे दुखों को दूर कर देते। अब अक्षय भाई के मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि हमारे वीतरागी को दुखों को दूर करते ही नहीं। अक्षय भाई, प्रश्न उठा कि नहीं उठा? हमारे वीतरागी तो दुखों को दूर करते ही नहीं है। अगर हमारे भगवान दुखों को दूर करने लगे तो वे भगवान ही नहीं बचेंगे। मैं बताऊं, श्रेयांश नाच कुछ देते क्या? ठीक है, कोई आदिनाथ देते होंगे, है? कुछ नहीं देते। कैसे भगवान, कैसे भगवान है? कुछ देते ही नहीं है। बताओ घुंगरावत दादी, कैसे भगवान है? कुछ देते ही नहीं है, हैं? ओहो, कुछ नहीं देते। कल्प बोल रहा है, देखो अक्षय भाई, बच्चों के मुख से जिनवाणी सुनो। कल्प बोल रहा है कि भगवान मेरे कुछ देते नहीं, इसलिए वो भगवान है। देने लग जाएंगे, देने लग जाएंगे तो भगवान पना खत्म हो जाएगा। प्रियात्मन समझो, आचार्य भगवंत आज यही समझा रहे हैं कि देखो श्रीपाल किसके चरणों में गए थे? कौन सी देवी ने श्रीपाल के कष्ट को दूर किया? कौन से देवता ने श्रीपाल के कष्टों को दूर किया? मैना सुंदरी के दुखों को किसने दूर किया? ओहो, कहां गई अंजना? किसके चरणों में गई सीता? नाना प्रकार के दुखों को जीवन में आने के बाद भी दुखों ने अपना काम किया और सम्यक दृष्टि जीवों ने अपना काम किया। अक्षय भाई, कितने प्रसंग तुमने पढ़ लिए। मैना सुंदरी ने कौन सी देवी की आराधना की थी? मैना सुंदरी श्रीपाल ने कौन से देवी का गंधोदक लगाया था? कौन सी देवी देवता का अभिषेक किया था? ओहो, मैना सुंदरी ने देवी देवता का अभिषेक नहीं, मैना सुंदरी ने तो सिद्ध परमेष्टि की आराधना की थी। सारे दुख अपने आप छूमंतर हो गए। अब सिद्ध परमेष्टि की आराधना, दुखों को हरने वाला कौन? बात आ गई दिलीप भाई, सिद्ध परमेष्टि ने दुखों को हर लिया क्या? सिद्ध परमेष्टि ने दुखों को खींच लिया क्या? नहीं। आचार्य भगवंत कह रही है, संसार में सुखी सर्व था, कोई नहीं दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। माताओं, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। दुख तो सब में लगा है। ऊंचे 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 महलों वाला भी दुखी है और छोटी सी पानी चूने वाली झोपड़ी वाला भी दुखी है। माताओं, सत्य की नहीं है? ओहो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, व्यक्ति दुखी कब होता है? जब व्यक्ति के चिंतन में दुख आता है। जब तक चिंतन नहीं होगा, दुख के प्रति चिंतन नहीं जाएगा, जब तक दुख का वेदन नहीं होता। आचार्य भगवंत कहते, ध्यान देना, सुख और दुख माथे की उपज है। क्या माताओं? सुख और दुख माथे की उपज है, मस्तिष्क की उपज है, चिंतन की देन है। जिस समय शुभ चिंतन चलता है प्रसिद्ध भाई, तुम अपने आप को सुखी मानने लगते हो, और जब तुम्हारे अंदर अशुभ चिंतन चलता है, जब तुम अपने आप को दुखी मानने लगते। प्रियात्मन, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत त्रय वीतराग परो देवो, ना भूतो ना भविष्य।
मुझे दुखों से बचाने वाला, मेरी दुखों से रक्षा करने वाला, तीन लोक तीन काल में और कोई नहीं है मात्र वीतरागी देव के सिवा। जब है ही नहीं। देखो, जब आखिर भगवंत कह रहे हैं मेरे दुखों को हरने वाला, मेरे दुखों से रक्षा करने वाला, तीनों काल में और तीनों लोक में वीतरागी के अलावा कोई नहीं है, तो फिर अक्षय भाई मैं दर दर की ठोकरें क्यों खाऊं, मैं क्यों भटकू, मैं अन्यत्र जाऊं क्यों। मात वीतराग देव ही रक्षक हैं, रक्षक थे और रक्षक रहेंगे। जब ये निर्णय हो गया है तो मैं दूसरों के पास जाऊं तो जाऊं क्यों। ओहो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे वीतरागी प्रभु माताओं, हे वीतरागी प्रभु, आपके नाम स्मरण मात्र से मेरे जन्मों जन्मों के हजारों पाप शांत हो जाते। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब मैं आपकी आराधना करता हूं, जब मैं आपकी आराधना करता हूं, अच्छा भाई अब देखो, अब क्लियर हो रहा है कि मेरे भगवान सुख नहीं देते। अब ये क्लियर हो रहा है माताओं की मेरे भगवान सुख नहीं देते, मेरे भगवान करता धरता नहीं है, मेरे भगवान तो कृत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। तो आखिर भगवंत कह रहे हैं क्यों मेरे हजारों पापों को शांत करने के लिए मैं आपका नाम ले रहा हूं, क्यों दिलीप भाई। जब जब मैं आपका पूजन करता हूं, जब मैं आपकी भक्ति करता हूं, जब मैं आपके दर्शन करता हूं, जब मैं आपकी आराधना करता हूं, मेरा मन शुभ हो जाता है, मेरा वचन शुभ हो जाता है, मेरी काय भी शुभ चेष्टा करने लगती है। अक्षय भाई, जब मनोयोग कंट्रोल में आ गया, जब वचन योग शुभ हो गया, जब काय योग शुभ हो गया, अब कर्म आए तो आए कहां से, बोलो माताओं। अब कर्म आए तो आए कहां से, जब मन शुद्ध हो गया, वचन शुद्ध हो गया, काय शुद्ध हो गया, तो आश्रव का दरवाजा बंद हो गया, और आश्रव का दरवाजा बंद हो गया तो संवर प्रारंभ हो गया, और जब मैंने चित्त से भक्ति की तो कर्मों की निर्जरा चालू हो गई। अब मेरे भीतर मेरे जीवन में सुख आ जाएंगे, तो उसमें कोई महान बात नहीं। अगर मैं आपकी भक्ति से सुखी हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओहो प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कहते हैं आत्म निर्णय की ओर बढ़े कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं, और ये सुख दुख मेरे भीतर मेरे जीवन में आया तो आया कहां से, मेरा मोह ही माताओं, तुम्हारा और हमारा मोह ही दुख का कारण है, और वीतरागी भाव ही सुख का कारण है। समझ रहे माता, हमारा मोह ही हमारे दुख का कारण है, और हमारे वीतरागी भाव ही सुख का कारण है। तीन लोक के दुखों को हरने वाले हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपका भक्त हूं और मैं कहूं कि मैं दुखी हूं, फिर बात पलट गई। पूर्व में दुखी दुख की चर्चा थी, अब अक्षय भाई बोलो मैं दुखी हूं, बोलो ना दुखी हूं। अब मांगतुंग स्वामी पलट गए और मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, आपका भक्त कभी दुखी हो ही नहीं सकता, और अगर माता तुम कहते हो कि मैं दुखी हूं तो इसमें संदेह और प्रश्न चिन्ह लग गया कि आप भगवान की सच्चे भक्त हो कि नहीं हो। समझ आ रहा माता, पलट गई बात कि अब बताओ अक्सर दुखी हो है सुखी हो। ओहो, जिनेंद्र भगवान का भक्त सम्यक दृष्टि जीव कभी दुखी हो ही नहीं सकता। ऊपर से तो बहुत दुखी है, लेकिन चिंतन में जिनेंद्र भगवान है तो चिंतन दुखों में नहीं जा रहा है, सुखों में जा रहा है। इसलिए कदाचित जीव जब विभाग में जीता है तो दुखी है, और स्वभाव में जीता है तो दुखी होते हुए भी सुखी। प्रियात्मन, आप कहते हो
आप कहते हो माता रजावत पूजा करते करते कितने साल हो गए? बोलो ना। है 20 साल हो गए? हैं 20 साल नहीं हुए, कितने साल हो गए? 10 साल। आप 10 साल से भगवान की पूजा कर रहे हो, 10 साल से अच्छी अच्छी द्रव्य चढ़ा रहे हो, लेकिन आप अभी तक, मेरे को ऐसा लगता है कि पाषाण की वेदी पर बैठे हुए पाषाण के भगवान की पूजा कर रहे। किसकी पूजा कर रहे? पाषाण की वेदी पर बैठे हुए पाषाण के भगवान की पूजा कर रहे हो। अच्छा भाई, तुम पाषाण की वेदी पर बैठे हुए पाषाण के भगवान की पूजा कर रहे हो? नहीं कर रहे? ओहो, अगर नहीं कर रहे होते तो व्हाइट शर्ट और नीले पैंट में नहीं बैठे हो? ओहो, अक्षय भाई, आचार्य भगवंत कह रहे हैं मैंने पाषाण की वेदी पर बैठे हुए पाषाण के भगवान की बहुत पूजा कर ली, लेकिन मैंने अभी तक अपने हृदय पर बैठे हुए सच्चे भगवान की पूजा नहीं। ठोने पर तो बहुत स्थापना की, लेकिन हृदय पर स्थापना बताओ। ठोने पर तो बहुत लौंग चढ़ाई, बहुत पुष्प चढ़ाए, लेकिन मेरे हृदय पर अभी भगवान नहीं आए। प्रियात्मन माताओं, साड़ी गंदी हो जाती है, साड़ी गंदी हो जाती है तो तुम ब्रश, साबुन और पानी के माध्यम से घिस घिस कर धो देती। आचार्य भगवंत कह रहे हैं किसके माध्यम से? धोड़ा से कूट कूट के। किससे? धोना से कूट कूट के सारी साफ करती हो माताओं। समझो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं समझो, बातों में नहीं फंसो माताओं। थोड़ी सी तुम्हारी मन की बातें हो जाती हैं तो तुम्हारी आपस में चर्चाएं। समझो, समय अल्प बचा है माताओं। हमारे कपड़े गंदे हो गए अक्षय भाई, तो हमने साबुन, पानी और ब्रश से घिस घिस से, धोने से कूट कूट कर कपड़ा साफ कर लिया। कपड़े तो साफ कर लिए, अब आत्मा साफ कैसे होगी? कपड़े तो चमकदार पहन लिए प्रशिष भाई, कपड़ों की फोटो खूब खींची, तुम आत्मा की फोटो नहीं खींच सकते। आत्मा की फोटो खींचने का कैमरा और खींचने वाली की शक्ति केवल सर्वज्ञ के पास। वो तुमसे बड़े फोटोग्राफर है, इसलिए प्रशिष भाई कभी अभिमान मत करना कि मेरे से बड़ा कोई फोटोग्राफर नहीं है। मेरे से बड़ा सर्वज्ञ। तुम कितनी फोटो खींचते होगे? खांडू की, बांसवाड़ा की, राजस्थान की, भारत की, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तीनों लोक के, तीनों काल के, प्रत्येक प्राणियों की, समस्त पर्यायों की फोटो दिन भर खींच रही है। तो देखो, अपन विषय कपड़े की चल रही थी कि आचार्य भगवंत कह रहे हैं माताओं, हमारा कपड़ा गंदा हो गया तो हमने ब्रश, साबुन, पानी से घिस घिस कर धो लिया, लेकिन आत्मा गंदी की गंदी रह गई। अजित भाई, अब हमको सम्यक दर्शन के साबुन के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के ब्रश के माध्यम से और सम्यक चारित्र के पानी के माध्यम से आत्मा की सफाई करनी। आत्मा की सफाई कैसे होगी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धोने से होगी। कूटो, कितनी कूट सकते हो? जितना कूटोगे उतना मैल निकलेगा। आत्मा में जितनी रत्नत्रय का उत्कृष्ट पालन होगा, आत्मा के कर्मों का मैल भी उतना निकलता है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कहते हैं देखो अक्षय भाई कि धनंजय के बेटे को विष वेदना दूर हो सकती है। धनंजय के बेटे की विष वेदना दूर हो सकती है। नाग फूलों का हार बन सकता है, तलवार फूलों की माला बन सकती है, सूली सिंहासन बन सकता है, चलनी में पानी ठहर सकता है,
पांव टेकने से द्वार खुल सकता है। अंजना को वन में भी रक्षक मिल सकते हैं। कहो ज्ञानिनी, किसी ना किसी रूप में अपना अपना पुण्य सबके साथ होता है। अब स्थिति देखो, सीता का पुण्य कहां से आ गया? सीता ने भगवान को सुमरा, अंजना ने भगवान को सुमरा। अहो हे सीते, मुझे आपके स्वामी ने आज्ञा दी है कि मुझे वन में छोड़ के, तुम्हें वन में छोड़ के आओ। ओहो, सीता सहर्ष मुस्कुराते हुए बोल रही, माताओं स्वामी की आज्ञा सिरोधार है। अक्षय भाई, तुम कहो धैर्य की मां से कि तुम्हें जंगल जाना है, आइए कि नहीं आइए? ओहो माताओं, समझो जोड़ा बैठा है क्या? कोई समझ में नहीं आ रहा किसका जोड़ा बैठा है? प्रशिश का जोड़ा बैठा है, कहाँ है? पीछे बैठा है। हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कहाँ है? ओहो प्रशिश भाई, कह दो स्वामिनी से कि जाओ, तुम्हें जंगल में जाना है, ना तलाक दे दे तुम्हें। प्रियात्मन सीता से कृतांत वक्र बोल रहा है, हे माता सीते, आपके स्वामी ने मुझे आज्ञा दी है कि आपको जंगल में छोड़ दो। सीता बोल रही हंसते हंसते, स्वामी की आज्ञा मेरे लिए स्वीकार है। सीता रथ से नीचे उतर गई। कृतांत वक्र के आंखों से आंसू बह रहे हैं, बिलक रहा है, रो रहा है, आंसू झरझर झर रहे। और क्या बोल रहा है? किंकर से कुकर भला। क्या कह रहा माता? किंकर से कुकर भला, सेवक से तो स्वान अच्छा है। ओह देखो, मैं निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ रहा हूं। सीता बोली, कृतांत वक्र मत रो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मत रो तुम। लेकिन मां, हे मां, मैं नहीं जानता कि मैं क्या पाप कर रहा हूं। मैं तो मात्र स्वामी की आज्ञा मुझसे ये पाप करा रही है। जाओ कृतांत वक्र, जाओ, तुमने कोई दोष नहीं किया, तुमने तो स्वामी की आज्ञा पालन करी। सीता क्या बोल रही कृतांत वक्र से? अवधपुरी में जाकर मेरे प्रियवर से कहना, मुझे छोड़कर मेरे स्वामी आप सुखी रहना। क्या कह रही सीता? अवधपुरी में जाकर कहना प्रियवर से मेरे कि मुझे छोड़कर मेरे स्वामी आप सुखी रहना। बचपन से अब तक मैंने इस धरती में देखा। क्या कह रही सीता? क्या कह रही? बचपन से अब तक मैंने इस जीवन में देखा, अपने अपने हाथों की है जुदी जुदी रेखा। राम का पुण्य सीता का पुण्य नहीं था, गुरु का पुण्य शिष्य का पुण्य नहीं होता, पिता का पुण्य बेटे का पुण्य, जुदी जुदी रेखा। पिछले किसी जन्म में मैंने हिंसा की होगी। क्या करे सीता? चिंतन देखो, किसी जन्म में, पिछले किसी जन्म में मैंने हिंसा की होगी, विरह कराया होगा या गुरु निंदा की होगी। पिछले जन्म में मैंने कोई हिंसा की होगी, किसी का विरह कराया होगा या फिर किसी गुरु की निंदा की होगी। पर निंदा के कारण तुमने मुझे निकाला है। सीता राम से क्या बोल रही माता सुनो, क्या बोली सीता? पर निंदा के कारण तुमने मुझे निकाला है,
सम्यक दर्शन छोड़ न देना जो रखवाला है। पर निंदा के कारण हे राम, हे स्वामी, हे प्रियवर, हे प्राणनाथ, तुमने पर निंदा के कारण मुझे निकाल दिया, लेकिन किसी की बातों में आकर सम्यक दर्शन को मत छोड़ देना। जो रखवाला है, ऐसा रखवाला, सम्यक दर्शन जैसा रखवाला दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। प्रियात्मन, हे पतिदेव, एक धोबी के मुख से निंदा सुन करके तुमने जिस प्रकार मुझे निकाल दिया, उसी प्रकार किसी के कहने पर तुम सम्यक दर्शन मत छोड़ देना। देखो सीता का चिंतन, देखो माताओं, सीता का चिंतन देखो। सीता, हे माताओं, तुम्हारे जीवन की आदर्श है सीता। पति ने निकाल दिया, जन्म हुआ जैसे तैसे खेत में मिली, उसके बाद जन्म हुआ, शादी हुई, शादी होते ही 7 वनवास, वनवास से आई तो जंगल, वो भी गर्भवती अवस्था में जंगल जंगल भटक रही सीता। ओहो माताओं, राम के प्रति अपशब्द नहीं बोला, परिवार के प्रति अपशब्द नहीं बोला, धोबी के प्रति अपशब्द नहीं बोला। देखो आज क्या बोल रही सीता, स्वामी तुमने मुझे निकाल दिया, मुझे स्वीकार है, लेकिन सम्यक दर्शन को किसी की बातों में आके तुम छोड़ मत देना। ओहो, मुझे जीवन में कष्ट आते हैं, किसी का नाम तो जीवन में है, जीवन में फूलों की सेज नहीं, संघर्ष और उत्कर्ष का मैदान है। जीवन में फूल भी बरसते हैं अक्षय भाई, जीवन में सूल भी बरसते हैं, ओले भी बरसते हैं, सोले भी बरसते हैं, पत्थर भी बरसते हैं। कभी फूलों की माला मिलती है, कभी शूलों की माला मिलती है, कभी अंगार बरसते हैं, कभी फूल बरसते हैं, कभी तालियां बजती हैं तो कभी गालियां पड़ती हैं। अजित भाई, कभी तालियां बजती हैं तो कभी गालियां भी पड़ती हैं, लेकिन जीवन पथ में यह सब सामान्य बात है। इसलिए हे समता, समता जिसने रख ली, समता जिसने रख ली, अजित भाई उद्धार हो जाएगा। तालियों और गालियों में जिसने समता रख ली, नहीं तो साधु निभारा नहीं कर पाए अक्षय भाई। अगर साधु तालियों और गालियों में डूब जाए तो साधु निवारा नहीं कर पाए। आज ये 400 लोग प्रवचन सुन रहे हैं, 20 लोग बाहर महाराज को गाली भी दे रहे हैं। बताओ, कितना भी बोल लो, संसार की रीति बता रहा हूं सेठ साहब, संसार की रीति बता रहा हूं। अगर ये 400 लोग जिनवानी सुन रहे हैं तो 20 लोग गाली भी दे रहे होंगे, लेकिन साधु होते हैं जो तालियों में भी समता रखते हैं और गालियों में भी समता रखते हैं। ताली वाले के लिए भी आशीर्वाद और गाली वाले के लिए भी आशीर्वाद, इसका नाम है साधु। अगर साधु गालियों में भटक जाएंगे अक्षय भाई, अगर 20 गाली दे रहे हैं और अगर हम 20 के पीछे पड़ जाएंगे तो 400 का नुकसान हो जाएगा, 400 का नुकसान हो जाएगा। इसलिए सीता ने गाली देने वाले धोबी को भी कुछ नहीं बोला, एक बात बोली, राम तू सब छोड़ दे, अपने सम्यक दर्शन को मत छोड़। हे 3 लोक के दुखों को हरने वाले आदिनाथ भगवान, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। हे जगत के निर्मल आभूषण, सौभाग्यवती महिलाएं आभूषणों से शोभा को प्राप्त होती, सौभाग्यवती महिलाएं आभूषणों से शोभा को प्राप्त होती है। ये खाली मस्तक, ये खाली माथा, ये खाली हाथ, ये खाली कान और ये खाली पैर शोभा को प्राप्त नहीं होती। माता सौभाग्यवती महिला आभूषणों से शोभा को प्राप्त होती है। ऐसे ही ये 3 लोग आदिनाथ भगवान आप जैसे निर्मल आभूषण से शोभा को प्राप्त हो रहा है। और क्या, हे परमात्मा, हे परम आत्मा, हे भव सागर समुद्र से पार करने वाले हे आदिनाथ भगवान, तुम्हारे लिए मेरा बारंबार नमस्कार हो। भुवन त्रय के दुख हरता जिन, तुम्हें नमन मेरा।
भूमंडल के आभूषण जिन तुम्हें नमन मेरा। तीन लोक के परमेश्वर हो तुम्हें नमन मेरा। भव सागर के शोषण करता तुम्हें नमन मेरा। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत मांगतुंग गोस्वामी की, गुरुवर आचार्य भगवंत